तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच ऑफ मास m are connected by a light rod of length L lying on smooth horizontal surface. ओके, जब हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके सारे पॉइंट हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है लाइट रॉड। लाइट रॉड का मतलब ये है कि उसका मास हम नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे। स्मूथ सरफेस मतलब वहाँ पर हमको फ्रिक्शन काउंट नहीं करना है। A particle of mass m moving with speed v naught strike to end of the rod and stick to a as shown figure, है ना। जैसे हमको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो पार्टिकल है v नॉट वेलोसिटी से इस a एंड की तरफ आ रहा है और इसके कोलिजन के बाद इससे चिपक जाता है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड करना है हमको। फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ए बी एंड पार्टिकल। पूरे सिस्टम का हमको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। सी हमको लीनियर स्पीड फाइंड करना है ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन के बाद ए और बी का। तो यहाँ पर एक और नया पार्ट हमारे पास में आता है कि सी पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि उनका लीनियर वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में हमको पता है मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज द इनिशियल लीनियर मोमेंटम, और बाद में हम देखेंगे तो तीनों मास कंबाइन हो गए, मतलब 3m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमको यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा। ओके, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमको मिला v नॉट डिवाइडेड बाय 3। तो ये पहला ए पार्ट हमारे यहाँ पर सॉल्व हुआ, जिसमें हमको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना था। ए पार्ट सॉल्व हुआ। अगर हम बी पार्ट की बात करें तो उनको एंगुलर स्पीड चाहिए अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो इसमें हमको सबसे पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा। ओके, और सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इसको x इक्वल टू 0 पे कंसिडर करेंगे और इसको x इक्वल टू l पर कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करेंगे। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहला वाला पार्टिकल यहाँ पर m भी 0 पर है और दूसरा m भी 0 पर ही है, दोनों m 0 पर है, और तीसरा जो है m वो l डिस्टेंस पर है डिवाइडेड बाय 3m। ओके, तो m से m कैंसिल हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमको मिलेगा l बाई 3। ओके, अब इस l बाई 3 मतलब यहाँ से, कहाँ से, ये जो a टर्मिनल है इससे l बाई 3 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास है। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास। दूसरा पार्टिकल जो है वो कितने डिस्टेंस पे होगा, वो डिस्टेंस पे होगा 2l बाई 3। ओके, आगे देखते हैं इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास देखते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एल अबाउट सी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ पर दो पार्टिकल हैं। अगर हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो मास था m, वेलोसिटी था v नॉट और डिस्टेंस यहाँ पर था l बाई 3। ओके, फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो जो 2m मास हैं जो दोनों साथ में स्टिक हो गए हैं, उनका डिस्टेंस l बाई 3 था। तो ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। और जो दूसरा है जो b एंड पर है उसका लेंथ हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा 2l बाई 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पर I फाइंड किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, और अब हम यहाँ पर इनटू ओमेगा करेंगे। तो ये है हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर m m m कैंसिल कर सकते हैं। ओके, और हमको यहाँ पर कैलकुलेशन में आगे मिलेगा v नॉट l डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास में l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, 2l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ पर हमको मिला 4l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। ओके, इनटू ओमेगा। तो ये 6 v नॉट l बाई 3 इज इक्वल टू हमको मिला 6l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू ओमेगा। ये यहाँ पर 2 टाइम कैंसिल होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ये 3 से 3 टाइम कैंसिल होगा और ये 2 टाइम कैंसिल होगा और एक l कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू हमको मिला v नॉट डिवाइडेड बाई 2l। ठीक है, ये ओमेगा का वैल्यू मिला। तो ये हमने यहाँ पर फाइंड किया। अब हमको फाइंड करना है ए और बी का स्पीड।
तो अगर हम सी वाला पार्ट देखते हैं तो ए का स्पीड अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा अगर ए का स्पीड हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से हमको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। ओके, हम यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज़ इक्वल टू, है ना, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो कैसे रोटेट करेगा, ये सिस्टम कैसे रोटेट करेगा, ये सिस्टम इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये जो बी पार्टिकल है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ जाएगा, और ए पार्टिकल मतलब ये 2m जो यहाँ पर है ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे ज़रा ध्यान से समझना है। हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ओके, और वो होगा ओमेगा इंटू L/3, ओके, और पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ओमेगा L/3, ओके। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे और वी ए फाइंड करेंगे, तो वी ए इज इक्वल टू हमको मिला वी सी प्लस ओमेगा L/3, ओके। हम इसे यहाँ पर रब करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वी सी का वैल्यू हमको ज़रूरत लगेगा, इसलिए हम ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से लिख लेना है बोर्ड पर से और नोट्स बना लेना है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू वी सी का वैल्यू आया V0/3 प्लस ओमेगा का वैल्यू हमारे पास में आया है V0 डिवाइडेड बाई 2L और इंटू L/3 तो L से L यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर LCM लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा V0, आंसर आ रहा है हमारे पास में V0। तो यहाँ पर हमारे पास में V0/2 आंसर आता है ना। तो ये फर्स्ट हमारे पास आंसर आया। जब LCM लेके आप सॉल्व करेंगे तो आप एक बार ये खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और हम अगर B का वेलोसिटी निकालें तो B का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू माइनस ओमेगा R होगा, और R का वैल्यू कितना है 2L/3, ओके। अब यहाँ पर माइनस क्यों लिया है, क्योंकि वो पीछे की तरफ जा रहा है, उसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू माइनस 2L ओमेगा/3, ओके। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और हमको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल टू VC का वैल्यू कितना है, VC का वैल्यू हमने फाइंड किया V0/3, ओके, माइनस 2L/3, ओके, और ओमेगा का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया है V0 डिवाइडेड बाई 2L। ठीक है, तो यहाँ 2L से 2L कैंसिल कर देंगे, हमको मिलेगा जस्ट तो यहाँ पर फाइनली हम दोनों को कैंसिल कर रहे हैं और हमको मिल रहा है 0, V0/3 और V0/3 कैंसिल होके वेलोसिटी ऑफ B जो होगा वो 0 होगा, मतलब ये B वाला जो पार्ट है ये 0 हो जाएगा, इसका वेलोसिटी 0 होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ पर ये जो लास्ट वाला पार्ट हमने सीखा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर A और B का वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे।